त्रेतायुग में आज बिना लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव के जगत के पालनहार श्री राम अकेले रावण और उसकी 3 अभेद्य सेनाओं से लड़ने निकले थे। राम के रथ को देखकर रावण ने तीनों अभेद्य सेनाओं को उनकी ओर जाने का आदेश दिया और रावण स्वयं राम के सेना शिविर की ओर अंतिम वार करके संपूर्ण वानर सेना का अंत करने निकल गया। अभेद्य सेनाओं ने राम को तीनों दिशाओं से घेर लिया। तभी वहां राम के साथ अंगद, जामवंत और नील 3 पराक्रमी योद्धा प्रकट हुए और एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। इधर रावण खुश था कि राम से सामना नहीं होगा और वह राम की सेना को, शिविर को खत्म कर देगा, साथ ही घायल लक्ष्मण और हनुमान को भी। रावण के चेहरे पर शीघ्र जीत की लालसा दिख रही थी। वह वानर सेना को रौंदते हुए शिविर के पास पहुंचने लगा। उधर अंगद और जामवंत ने तीनों अभेद्य सेनाओं को संभाल रखा था, मगर वहां से राम का निकलकर रावण को रोक पाना असंभव लग रहा था। रावण राम की सेना के शिविर के सामने पहुंच गया। वह ठहाका लगाते हुए बोला, अरे ओ बनवासी राम, देख मैं घुस गया तेरे शिविर में। अब दिखा अपनी शक्ति और बचा ले अपने भाई और वानरों को। रावण ने अपना धनुष निकाला और मंत्र जाप करके एक दिव्य बाण छोड़ा। इस एक बाण में इतनी शक्ति थी कि वह पूरी वानर सेना को जलाकर खत्म कर सकता था। इसका सामना स्वयं देवताओं के बस में भी नहीं था। जैसे ही बाण शिविर के ऊपर पहुंचा, राम के शिविर से एक बाण आया और रावण के बाण को नष्ट कर दिया। रावण अचंभित हुआ। वह बोला, जिस बाण को रोकने की क्षमता देवों में भी नहीं, उसे किसने रोक दिया? तभी अभेद्य सेना से लड़ते अंगद ने दहाड़ लगाई, अरे मूर्ख रावण, तेरे बाण को रोकने वाला कोई और नहीं, तेरा काल स्वयं देवों के देव हैं। देख वे आ रहे हैं तेरे प्राण हरने। और शिविर से बाहर आए तेजस्वी, हाथों में धनुष लिए विश्वविद्याता श्री राम। यह देख रावण डर और आश्चर्य से भर गया। वह बोला, राम तुम तो वहां अभेद्य सेना से घिरे थे, तुम यहाँ कैसे आए? राम बोले, माया सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है रावण, हमारी सेना में भी कुछ मायावी हैं। वह अभेद्य सेना से घिरा हुआ मैं नहीं, मेरा रूप लिए विभीषण है, जो तुम्हें बाहर निकालने के लिए राम बन गया। अब तुम मेरे शिविर और मेरी सेना को छूकर दिखाओ रावण, कितना साहस है तुम में। रावण क्रोध से भर गया। उसने अपने सारे दिव्यास्त्र चलाने शुरू किए। भयंकर युद्ध हुआ। राम ने रावण के हर वार को असफल कर दिया। अंत में रावण पूरी तरह घायल होकर प्राण बचाते हुए पीछे हटा और शाम तक रावण के शरीर में सिर्फ प्राण बचे थे। शरीर का हर हिस्सा घावों से भर गया था। उसे उसके अंगरक्षक उठाकर राजभवन ले गए। आज विजय राम की सेना की हुई। विभीषण ने राम से पूछा, प्रभु आपको कैसे पता चला कि रावण शिविर में हमला करेगा? राम मुस्कुराए और बोले, यह सब काकभुसुंडी की योजना थी। उधर राजभवन पहुंचकर रावण ने समय बूटी मंगवाई और खा ली। समय यात्रा करके रावण अपने राज दरबार में पहुंचा और उसी समय राम के शिविर में लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव सब स्वस्थ हालत में विश्राम कर रहे थे। सुबह काकभुसुंडी आए और राम जी और उनकी सेना को सारी बात शुरू से बताई। सारी बातें सुनकर राम ने गंभीर होकर पूछा, आज रावण क्या करने वाला है? काकभुसुंडी बोले, आज रावण अपने 10 सिरों के साथ आएगा, अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ, अपनी सारी सेना और सब कुछ लगाकर। आज उसने सोच लिया है कि वह आपको और आपकी सेना को समाप्त करेगा या स्वयं समाप्त हो जाएगा। राम मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। कुछ समय बाद रणभूमि में रावण आया। उसे देखकर मौत और काल भी छोटे दिखने लगे थे। रावण और उसकी सेना वानर सेना पर टूट पड़ी। आज हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव सबकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। एक महायुद्ध हुआ। राम का हर योद्धा आज महायोद्धा की तरह लड़ रहा था। राम और रावण का युद्ध देखने आज आकाश में सारे देवता उपस्थित थे। सुबह से शाम तक युद्ध चलता रहा। रावण का हर एक सिर राम के बाणों ने काटकर जमीन पर गिरा दिया और राम का आखिरी बाण रावण की नाभि में लगा। रावण जमीन पर गिरा और एक महायोद्ध, महाराक्षस का अंत हुआ। संपूर्ण वानर सेना और देवताओं ने श्री राम की जय जयकार की। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। 2020 में वर्तमान में केवी अपने गुंडों से द्रोणागिरी पहाड़ के नीचे बात कर रहा था। केवी बोला, पूरा पहाड़ का रास्ता घेर कर धीरे धीरे पहाड़ की तरफ बढ़ो, वे लोग नीचे आते ही होंगे। इधर काकभुसुंडी ने सचिन के कान में कुछ बातें कही।
सचिन बोला, तो इसका मतलब नितिन को कुछ भी याद नहीं रहेगा। काकभुसुंडी मुस्कुराया और बोला, बस यही रास्ता बचा है तुम्हारे पास। सचिन ने कुछ सोचा और एक समय बूटी बैग से निकाली और खाने लगा। नितिन बोला, रुक, मैं भी खाता हूँ, वरना तू लैब में जाएगा और मैं सब भूल जाऊंगा। सचिन बोला, नहीं, तुम मत खाओ, भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और सचिन ने समय बूटी खा ली। अगले ही पल सचिन नितिन को गले लगाए पहाड़ पर खड़ा था। सचिन की आंखों में आंसू थे। नितिन उसे बोला, आज तू मुझे क्यों मिस कर रहा है? मैं तो हमेशा पहाड़ पर आता हूँ। सचिन बोला, कुछ नहीं भाई, तू यहीं रुकना, मैं आता हूँ। नितिन बोला, कहाँ जा रहा है? मैं भी आऊँ क्या? सचिन बोला, नहीं, तुम बिल्कुल मत आना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह बोलकर वह पहाड़ के शिखर पर चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद सचिन संजीवनी वाली गुफा में पहुंचा। वहां से 3 समय बूटियां उखाड़ी और जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगा। थोड़ी देर में सचिन नीचे नितिन तक पहुंच गया, मगर तब तक केवी भी वहां थोड़ी दूर उनके पास तक पहुंच चुका था। सचिन ने नितिन को देखकर कहा, नितिन, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? नितिन बोला, हाँ है। तो अपनी आंखें बंद कर और अपना मुंह खोल। नितिन ने सचिन को देखा और अपनी आंखें बंद करके मुंह खोल लिया। सचिन ने समय बूटी निकाली और नितिन के मुंह में डाल दी। केवी ने चिल्लाते हुए कहा, रुको, और उसने सचिन को गोली मार दी। घायल सचिन ने चमकती हुई एक समय बूटी अपने मुंह में डाली और आखिरी समय बूटी को केवी की तरफ फेंका और कहा, जा अपने पापा को बचा ले। केवी ने जल्दी से बिना कुछ सोचे चमकती हुई पत्ती खा ली। समय बूटी का असर शुरू हुआ और अगले ही पल 13 साल के नितिन और सचिन 2005 में उसी नदी के किनारे खड़े थे। हल्की बारिश हो रही थी। 3 बच्चे नदी में नहा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के गले लग गए। नितिन बोला, सचिन, बाढ़ आएगी, चलो घर वालों को बचाना है। सचिन ने नितिन का हाथ पकड़ा और बोला, रुको। उधर 18 साल का केवी अहमदाबाद में अपने घर पर था। उसने खुद को देखा। वह बाहर की ओर दौड़ा और अपने ड्राइवर से पूछा, आज तारीख क्या है? उसी समय कैलाश वाधवा द्रोणागिरी पहाड़ के ऊपर हेलीकॉप्टर में अपने एजेंट के साथ पहुंचा और बोला, क्या इसी जगह संजीवनी है? साइंटिस्ट बोला, हाँ सर। कैलाश बोला, मगर यहाँ तो समंदर जैसा पानी भरा है। उसके एजेंट ने कहा, हमारे पास डायनामाइट है, पहाड़ के एक हिस्से को उड़ा देते हैं। इधर केवी को सचिन के शब्द याद आए, जा अपने पापा को बचा ले। वह दौड़कर टेलीफोन के पास गया और अपने पापा को कॉल किया। कैलाश के मोबाइल की घंटी बजी। उसने कॉल उठाया। केवी बोला, पापा, आप पहाड़ में बम फेंकने वाले हैं ना? प्लीज मत फेंकिए, आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। यह सुनकर कैलाश चौंक गया। तुम्हें कैसे पता मैं पहाड़ में हूँ और बम फेंकने वाला हूँ? केवी बोला, मुझे सब पता है पापा, आप संजीवनी ढूंढने गए हैं, वहां पानी भरा है, आपके साथ एक साइंटिस्ट और 5 एजेंट हैं। आप हमारी कंपनी के हेलीकॉप्टर में हैं और अगर आपने बम फेंका तो आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। यह सब सुनकर कैलाश हैरान हो गया और उसने कॉल काटकर कहा, मिशन कैंसिल, चलो यहां से अहमदाबाद। उधर नीचे बारिश तेज हो गई थी। नितिन बार बार बोल रहा था, चलो बाढ़ आ जाएगी, मगर इस बार सचिन के चेहरे पर मुस्कान थी। और इस बार न तो पहाड़ों से चट्टान गिरी, न ही बाढ़ आई। नितिन कुछ देर बाद समझ गया कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से बाढ़ नहीं आई। उसने लंबी सांस ली और सचिन से पूछा, अब बताएगा हुआ क्या था? सचिन मुस्कुराया और बोला, चल घर की ओर चलते हुए बताता हूँ। और फिर सचिन ने घर की ओर जाते हुए सब कुछ बताया। केवी का नितिन को मारना, सचिन का टाइम ट्रैवल, नितिन और सचिन का पहाड़ में मिलना, गुफा में संजीवनी मिलना और नितिन का टाइम ट्रैवल, फिर पहाड़ के पीछे काले आदमी का मिलना। फिर सचिन ने कहा, पहाड़ पर मिले उस अद्भुत आदमी ने मुझे कहा था कि तुम पहली पत्ती खाओ और अब तुम्हारा हैप्पी मोमेंट बदल गया है। नितिन को पहाड़ों में जिंदा देखकर तुम बहुत खुश हुए थे, मगर नितिन को पत्ती मत खिलाना, क्योंकि नितिन का हैप्पी मोमेंट उस गुफा में संजीवनी मिलना है। और अगर तुम्हें बचपन तक लौटकर सब कुछ ठीक करना है तो सचिन के नदी किनारे वाले हैप्पी मोमेंट को ही नितिन का आखिरी हैप्पी मोमेंट रहने देना, क्योंकि बचपन से आज तक नितिन पहाड़ों में घूमता रहा है और उसका आखिरी हैप्पी मोमेंट नदी किनारे तुम्हारी बातें सुनना ही था। मैंने वैसा ही किया।
तुम्हें पत्ती नहीं खाने दी, नितिन बोला। मगर बाढ़ कैसे नहीं आई? सचिन ने बताया। केवी के पापा कैलाश ने ही ऊपर पहाड़ उड़ाया था, जिससे ऊपर जमा पानी सैलाब बनकर बाढ़ बन गई थी। केवी को भी मैंने पत्ती खिला दी। उसने अपने पापा को रोक दिया, नितिन बोला। मतलब अब सब ठीक हो गया? सचिन बोला। यह तो अब सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक समय, दूसरा काकभुसुंडी, और दोनों हंसते हुए घर की ओर निकल गए।